गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम दिस सेशन। सो आज हम बेसिकली बेसिक मैथ्स सेक्शन से शुरू करेंगे। ठीक है। सो विल स्पेंड 2-3 days टाइम टू अंडरस्टैंड द बेसिक मैथ्स, जैसे कि हमने कल बात किया था, एंड देन वी विल मूव इनटू द रियल चैप्टर्स, जो कि मैंने आपको बताया था किस सीक्वेंस में हम फॉलो करेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो बेसिकली बेसिक मैथ्स में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कि बेसिकली हमें पढ़नी पड़ती है। तो बेसिक मैथ्स में बेसिकली पहला जो चीज आता है वो है थोड़ा बहुत फंक्शंस का आइडिया। ठीक है। दूसरा जो चीज आएगा वो आएगा थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट का आइडिया। ठीक है। प्लस ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन। ठीक है। उसके बाद थोड़ा लॉगरिथम का आइडिया। ठीक है। उसके बाद ट्रिगो। ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। इसके बाद ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन मोर और लेस आपको एक अच्छा खासा आइडिया है फ्रॉम योर स्टैंडर्ड 8 to 10th लेवल का। ठीक है। इसके बाद हम कुछ चीजें टाइम स्पेंड करेंगे, विच इज बेसिकली योर कैलकुलस। कैलकुलस में पहले हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। आपको पता है वो, तो हम बहुत फास्ट मूव कर जाएंगे। और दूसरा है इंटीग्रेशन। सो दिस एंटायर थिंग विल कवर योर बेसिक मैथ्स का लेक्चर। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको मैं लास्ट में रख रहा हूं, दैट इज वेक्टर्स। ठीक है। तो ये ऑर्डर है। तो इसमें मैक्सिमम चीज आपने स्टैंडर्ड 8 to 10th लेवल में कर चुके होते हो, और आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लिया होगा इसका। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इसका भी हम लोग बात करेंगे, ऑलरेडी आप जानते हो, थोड़ा बहुत फास्ट मूव करेंगे। वेक्टर्स हमको बहुत अच्छे से डील करना है, तो वी विल डील विद दैट। सो दिस इज द ऑर्डर इन विच वी विल फॉलो द चैप्टर्स। ठीक है। आइए अब सीधा सीधी मुद्दे पे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शंस की। आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप सबको दिख रहा है जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ? ठीक है। Everyone is able to see me, everybody is able to see what I am writing on the board, right? Okay. Functions. तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एफ और एक ब्रैकेट। तो यहाँ पे जो एफ है, ब्रैकेट के आगे जो टर्म आती है, सुने ध्यान से, ब्रैकेट के आगे जो टर्म आती है, दैट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। ये एक लेटर आता है ब्रैकेट के आगे, दैट लेटर शोज कि इट्स अ फंक्शन। ठीक है। और इसके इस ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल्स आते हैं। सो सपोज मैंने इस ब्रैकेट के अंदर रखा, यहाँ पे वेरिएबल होता है, और ये वेरिएबल क्या शो करता है? व्हाट डज इट शो? इट शोज अस, सबको दिख रहा है राइट? इट शोज अस व्हाट, कि इट इज अ फंक्शन ऑफ विच वेरिएबल। इट इज अ फंक्शन ऑफ विच वेरिएबल। ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, इट इज अ फंक्शन ऑफ विच वेरिएबल। ठीक है। सो देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ आई राइट, इसके एग्जाम्पल्स देखो, आपको समझ में आ जाएगी। सपोज इफ आई राइट जी एक्स, तो ये जो जी है, ये एक लेटर है, ये लेटर रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज अ फंक्शन। तो जो लेटर है, इट लेटर कैन बी एनीथिंग। वी कैन राइट फंक्शन एज एफ एक्स, वी कैन राइट फंक्शन एज जी एक्स, वी कैन राइट फंक्शन एज एच एक्स, एल एक्स, एम एक्स, कोई भी लेटर ले सकते। जो ब्रैकेट के अंदर है, दैट शोज कि ये इट इज अ फंक्शन ऑफ विच वेरिएबल। मतलब इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स, इट्स अ फंक्शन ऑफ वाई, इट्स अ फंक्शन ऑफ जेड। तो जी एक्स मतलब हमने ये समझा, जी का मतलब क्या? जी का मतलब इट्स अ फंक्शन। जो लेटर ब्रैकेट के आगे आ रहा है, ये फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। एंड व्हाट डज एक्स represents? X represents कि g is a function of which variable? बात समझ में आ रही है? अब देखो, ये फंक्शन हमें कहां पे फिजिक्स में दिखाई देता है? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सपोज इफ आई से वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4, so we will write it as velocity as a function of time t. This is how we will write. So ध्यान से देखो, velocity as a function of time t, इसको ऐसे लिखा जाएगा. So when you write vt, we say that v is a function, it's a velocity function and it's a function of time t. Velocity time के ऊपर depend कर रहा है. Similarly, suppose if I write q is equal to 2t plus 4, where q is charge, so I will write it as qt. What is the meaning of it? Q is representing charge, it's a function. Q is a charge function and it depends on what? It depends on time t.
ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने आ सकते हैं, जैसे कि सपोज इफ आई से करंट इज इक्वल टू t प्लस 4, तो आई विल राइट इट एज करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है, सपोज इफ आई राइट f इज इक्वल टू 2x प्लस 4, I will write it as force as a function of x। क्या बात समझ में आई? So this is what is the meaning of function। तो when I say function, सबसे पहले function means क्या? ये कोई भी एक एक्सप्रेशन होगा, राइट? एक्सप्रेशन मतलब समझते हो आप? एक्सप्रेशन मतलब एल्जेब्रिक टर्म्स के साथ प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। और एक होता है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ जीरो भी आ जाए तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ आई से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन। और अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन। तो समझने वाली बात यह है कि एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है। एक्सप्रेशन में सारे मैथमेटिकल मैनिपुलेटर्स या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल रहते हैं एक्सेप्ट जीरो। सब रहता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर सब रहेगा, लेकिन जीरो नहीं रहेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। और अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ साथ इक्वल टू भी आ जाए, ठीक है, सॉरी एक्सप्रेशन में इक्वल टू नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे दूसरे वाले में जिसको हम लोग इक्वेशन बोल रहे हैं, इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ साथ इक्वल टू भी आ जाता है, देन वी कॉल इट एज एन इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब ये फंक्शन हम पढ़ते क्यों हैं बताता हूं। देखो सपोज इफ आई से कि माय करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय 2t plus 4, and suppose if I tell you I want to find out what is the current at t equal to 2 seconds, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मैं t की जगह पे क्या पुट कर दूंगा? 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 8 एम्पियर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतना एम्पियर से मान लो। डिड यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल? एकदम बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, हाँ हाँ ना बोलते चलो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा है तो हम बात करेंगे। क्या क्लैरिटी है एवरीवन? क्या ये समझ में आया? सपोज इफ आई से चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t is 2t square plus 6। सपोज इफ आई से दिस charge as a function of time t is 2t square plus 6। Suppose if I want to find out what is the charge at t equal to 2 seconds, so what I will do, in place of t I will put what? I will put 2, so this will become 48, 8 plus 6 is 14, तो ये 14 कूलम चार्ज दिखा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? So this is what is the function of, this is what is the value or is the requirement of a function। तो हमें ऐसे ऐसे आप याद करो, आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखे होंगे कि पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टी, चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टी, ऐसे बहुत सारी चीजें आपने देखे। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस के जरिए हम फिजिक्स में कोई भी वेरिएबल को एक्सप्रेस करते हैं। अगर कोई भी वेरिएबल मान लो किसी एक दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम वहां पे क्या बोलते हैं कि ये जो वेरिएबल है ये दूसरे वेरिएबल का फंक्शन है। जैसे कि सपोज यहाँ पे करंट जो है ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आई विल से करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे देखो चार्ज जो है ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आई विल से चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लियर है ये? सो दिस इज व्हाट। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कितना करंट है, कितना चार्ज है, वो बेसिकली हमें ये फंक्शन से किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, व्हेन आई से कि चार्ज एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझो, इसका मतलब है चार्ज की वैल्यू एट एन इंस्टेंट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना चार्ज था, किसी भी जगह पे हो सकता है, वायर पे हो सकता है, किसी क्रॉस सेक्शन पे हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर बोलूं करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t 2t plus 4, सपोज इफ आई से सो, तो व्हेन आई से सो समझे इस बात को, तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यहाँ पे I at t equal 2 सेकंड इज 8 एम्पियर। मतलब व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि वैल्यू ऑफ करंट at t equal to 2 second, that is at an instant, is 8 amperes। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
बहुत सिंपल, ठीक है। फंक्शन, तो हमें फिजिक्स में फंक्शन का इतना ही यूज है कि हमें एक फंक्शन दे दिया जाएगा और उस फंक्शन में एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, या जो भी वेरिएबल का वो फंक्शन है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल की एक वैल्यू पे उस फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, ये निकालने के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम सवाल इसी वैरायटी के आते हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आई है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब देखो ध्यान से यहाँ पे, बिकॉज ये चीज मैं पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आएगी। देखो ध्यान से, देखो, व्हेन आई से करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t is 2t+4, ध्यान से सुनना, मैं इस एग्जांपल को ले रहा हूं आपके लिए। सपोज इफ आई से करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t is 2t+4, तो ये जो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है, इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जो t है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात समझ में आ रही है? बेसिक एल्जेब्रा से आ रहा है, आप सबने ये सब पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। तो व्हेन आई से करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t is 2t+4, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब फिजिक्स में सबसे ज्यादा काम आता है ग्राफ का। फंक्शन जैसे ही हो गया तो आपको चांसेस अच्छे होते हैं कि आपको ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो जनरली जो वाई एक्सिस होता है वहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल आता है, और जो एक्स एक्सिस होता है वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल आता है और एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो y पे अगर हम करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t रखें और x पे अगर हम t रखें, तो हमको पूछा जाएगा कि ये ग्राफ कैसा होगा, हाउ द ग्राफ वुड लुक लाइक। तो अब ये ग्राफ कैसा होगा, ये अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या बोलोगे आप? सो इस ग्राफ का विजुअलाइजेशन करने के लिए मैं बच्चों को ये रेफर करता हूं कि जिस एक्सिस पे जो वेरिएबल आ रहा है, उस वेरिएबल की जगह पे वो एक्सिस का नाम रख दो y। और ये t किस एक्सिस में आ रहा है? x एक्सिस में, इसको 2x लिख दो +4। क्या ये देख के आपको कुछ याद आया? ये किसका इक्वेशन है? सब लोग पार्टिसिपेट करें, ये किसका इक्वेशन है? क्या ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है? अब इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हमें प्लॉट करना है। ठीक है, इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हमें प्लॉट करना है। तो इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने का तरीका क्या है? जो सबसे शॉर्टकट ट्रिक है, मैं लॉन्ग कट में जाऊंगा ही नहीं, टाइम नहीं है उतना। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? इस इक्वेशन को आपको लिखना पड़ेगा, समझे? y माइनस 2x इज इक्वल टू 4। जो वेरिएबल वाले टर्म है उनको एक साइड ले आओ, ठीक है, और जो कांस्टेंट है उसको दूसरे साइड में छोड़ दो। उसके बाद इस कांस्टेंट को 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से। तो इधर भी 4 से डिवाइड कर दो। तो जब आप ये करोगे तो आपका इक्वेशन आएगा, देखो, y/4 माइनस 2x/4 इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा y/4 प्लस x/-2 इज इक्वल टू 1। ये जो है, ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है। आपको पता होगा, आपने बेसिक थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ा होगा। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्म है। इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे? इंटरसेप्ट फॉर्म। नाम जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट जरूरी है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो क्या, सुनो, y के नीचे जो वैल्यू आ रही है विथ साइन, उसको देखो क्या आ रही है? +4। इसका मतलब y इंटरसेप्ट है +4, तो यहाँ पे +4 आया। x इंटरसेप्ट जो है वो आ रहा है -2, इसका मतलब x इंटरसेप्ट जो आएगा वो यहाँ पे कहीं पे आएगा -2 पे। ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। तो आपका जो ग्राफ होगा इसका, वो ग्राफ होगा ये वाला लाइन। सब लोग फील करें प्लीज। सॉरी, ये आपका ग्राफ हो गया। तो IT इक्वल टू 2t+4 का ग्राफ इस टाइप का होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? अब आप बोलोगे सर आपने ये डॉटेड में क्यों रखा? कोई बता सकता है डॉटेड में क्यों रखा? क्योंकि टाइम यहाँ पे नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। हम टाइम t जो है वो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है। वैसे नेगेटिव टाइम का भी सिग्निफिकेंस होता है, बट यहाँ पे नेगेटिव टाइम का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसीलिए हमने ग्राफ को ऐसे बना दिया। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कितने आसानी से ऐसे प्लॉट हो गया, देखो। इसको प्लॉट करने का जो दूसरा तरीका होता है वो होता है कि दो दो पॉइंट्स निकालो, 2 पॉइंट निकालो, फिर उनको ज्वाइन करो, फिर उनको एक स्मूथ लाइन से 2 पॉइंट जो सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को, उनको बनाओ, फिर उनको एक स्मूथ लाइन से ज्वाइन कर दो,
तो उससे आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा। बट आई वुड सजेस्ट डू नॉट गो बाय दिस, यूज दिस शॉर्टकट ट्रिक। क्या करना है, कोई भी इक्वेशन अगर है उसमें जो कांस्टेंट है उसको इक्वेशन के एक साइड में ले आओ, वेरिएबल्स को दूसरे साइड में ले आओ, एंड यू विल गेट योर आंसर। अब आपका y की जगह पे था it, तो y की जगह पे it आ जाएगा, x की जगह पे t आ जाएगा। सो दिस विल हाउ ग्राफ वुड लुक लाइक। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई एवरीवन? थोड़ा रेस्पॉन्स चाहिए, क्या क्लैरिटी है? ये क्या बात समझ में आई है जो मैंने बोला? यहाँ पे आपने क्या सीखा, कैसे हम क्विकली किसी भी इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, कैसे क्विकली हम किसी भी इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, ये मैंने आपको यहाँ पे सिखाया। क्या क्लैरिटी है? ये एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, प्लीज उसे करके बताओ क्विकली। देखो, सपोज इफ आई गिव यू चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t is 4 minus 3t, सपोज आई गिव यू दिस, ठीक है, सपोज आई गिव यू दिस 4 minus 3t, ठीक। तो क्या चार्ज का ग्राफ कैसा होगा ये आपको बताना, ग्राफ कैसा होगा ये आपको बताना, बोलो। 1 मिनट का समय लो, क्विकली फास्ट, सब लोग अपने कॉपी में करने की कोशिश करो। देखो, y एक्सिस है, y एक्सिस में कौन सा वेरिएबल होता है, y एक्सिस में डिपेंडेंट वेरिएबल होता है qt। x एक्सिस में कौन सा वेरिएबल होता है, x एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है t। ये हमें समझ में आ रहा है। और ये ग्राफ को हमें प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करूं? देखो, प्लॉट करने का तरीका क्या है, प्लॉट करने का तरीका है कि हम क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था, qt की जगह पे y रख दो, y प्लस 3 टाइम्स t की जगह पे x होगा, x यहाँ पे t से रिप्लेस है, y जो है qt से रिप्लेस है, y प्लस 3x इज इक्वल टू 4। ये आ गया क्या एवरीवन? क्या दोनों साइड हमें 4 से डिवाइड करना चाहिए? यस सर, कर दो। दोनों साइड अगर 4 से हमने डिवाइड किया, क्या आ गया? ये आ गया y बाई 4 प्लस 3x बाई 4 इज इट इक्वल टू 1। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y बाई प्लस 4 प्लस x बाई 4 बाई 3 इज इक्वल टू 1। समझे आप? तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई प्लस 4, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 4 बाई 3। तो आपका जो ग्राफ होगा, आपका ग्राफ ऐसा होगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ऐसा, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए। कोई बच्चा पूछ सकता है सर आपने नेगेटिव टाइम में नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टाइम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं लिया। बट आपका ग्राफ ऐसा दिखेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे सवाल आप याद करो, आपने बहुत सारे एग्जाम्स में दिए होंगे कि ग्राफ के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो ये सिंपल फंक्शंस के जो ग्राफ है, अभी ग्राफ के बहुत प्रकार होते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी ये सब चीजें। क्या यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ाया, क्या सबको समझ में आया है एवरीवन? क्लियर है? पक्का? 100%? बढ़ू आगे? क्लियर है? देख लो एक बार, क्या सबको समझ में आया? अच्छा, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे, कोऑर्डिनेट प्लस ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन। ठीक है, देखो ध्यान से, बेसिक मैथ सेक्शन है, उसे घबराने का नहीं है कुछ भी यहाँ पे। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? वेक्टर्स में यूज होता है, ग्राफ प्लॉटिंग में यूज होता है। ऑलरेडी ग्राफ प्लॉटिंग में आप समझ चुके हो क्या क्या कंडीशन है, क्या नहीं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं जो आपको पढ़ाना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे पहले आप ये समझें कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी में हम लोग सब कुछ काम मेजरली करते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, 2D प्लेन में। क्या 3D प्लेन नहीं होता है? होता है। 3D प्लेन में भी हम बातचीत करते हैं कुछ कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स में, लेकिन मेजरली हमारा काम जो होता है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो जाता है। अब इस एक्स वाई एक्सिस में अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लूं, इस पॉइंट की एक कोऑर्डिनेट होती है, ठीक है, एक एक्स कोऑर्डिनेट होती है और एक वाई कोऑर्डिनेट होती है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट होता है इस पॉइंट की, इस तरीके से देखो ध्यान से, इस पॉइंट की दूरी फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये है एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट की दूरी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई कोऑर्डिनेट। ये सबको समझ में आता है। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, ये सब चीजें हमें समझ में आती है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड, क्लैरिटी है ये? तो किसी भी कोऑर्डिनेट में, किसी भी किसी भी क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट है तो उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट के साइन क्या होंगे ये अपने को समझ में आता है। ठीक है, गुड। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप।
तो बेसिकली कोऑर्डिनेट जनरल में हम स्ट्रेट लाइन के बारे में ज्यादा बात करते हैं। तो उससे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है स्लोप का। ये बहुत काम की चीज है, ये सब फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आती है। अगर आप बोले कि सर ये तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बिना आप फिजिक्स सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा जी, समझ लेना। तो बेसिकली समझो कि सपोज हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सेस ले लिया हमने, एक्स वाई एक्सेस। सपोज हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, ठीक है। लेट अस से दिस इज, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के दो तरीके होते हैं, सुने ध्यान से। स्लोप निकालने के दो तरीके होते हैं। एक, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, तो अगर 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं? वी फाइंड आउट स्लोप बाय y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक। और दूसरा होता है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल विथ x एक्सिस, लेट्स से थीटा, तो उस केस में भी स्लोप निकाला जाता है। और स्लोप क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे स्लोप आएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यहाँ पे स्लोप आएगा tan थीटा, where theta is the angle made by straight line with positive direction of x axis in anti-clockwise direction। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो। where theta is the angle made by the straight line with the positive direction of x axis in anti-clockwise direction, ठीक है। सुनो ध्यान से इसको, देखो आपको समझ में आएगी चीजें। तो अगर मुझे, सुनना ध्यान से, अगर मुझे दो पॉइंट पता है, तो उनको ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसकी स्लोप क्या है? स्लोप हमेशा स्ट्रेट लाइन की होती है, जो इनको ज्वाइन करते हैं, स्ट्रेट लाइन या किसी कर्व की स्लोप होगी। तो इनको ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? अगर मुझे दो पॉइंट पता है जिसके थ्रू स्ट्रेट लाइन गुजर रहा है, तो निकालने का तरीका है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। और दूसरा है, स्ट्रेट लाइन को आप एक्सटेंड कर दो। स्ट्रेट लाइन को जब आपने एक्सटेंड कर दिया, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, समझे? दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं थीटा। तो थीटा को मैंने डिफाइन किया, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को कितने से घुमाऊं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो दैट वो लाइन के साथ कोइंसाइड कर जाए, वो होता है वो एंगल थीटा। क्या बात समझ में आई है? दैट इज व्हाट इज एंगल थीटा। क्या क्लैरिटी है? मुझे रेस्पॉन्स नहीं आया, इसमें सब लोग गायब हो गए। कोऑर्डिनेट का नॉलेज जीरो है क्या? क्या मेरे को समझ में क्या मैं समझा पा रहा हूँ आपको? अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं था तो अभी आपको ये नॉलेज लेना है, ठीक है। क्या सबको समझ में आई बात एवरीवन? क्या आपको स्लोप का मतलब समझ में आया? स्लोप हमेशा स्ट्रेट लाइन का या कर्व का हम निकालते हैं। तो स्लोप जब हम निकालते हैं तो स्लोप निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है, अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स पता है जिसके थ्रू स्ट्रेट लाइन गुजर रही है, तो स्लोप होगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है tan ऑफ द एंगल थीटा, वो भी स्लोप देता है, बट ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई है? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? समझ में आई बात? ठीक है। तो स्लोप निकालने के ऐसे दो तरीके हैं। अब कुछ कुछ छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं क्लास में मैक्सिमम चीजें करा दूंगा ताकि आपके ऊपर लोड ज्यादा ना हो, ठीक है। समझो, सपोज मैं बोलूं समझना, ये एक स्ट्रेट लाइन है एंड द y इंटरसेप्ट इज -4, ठीक है। y इंटरसेप्ट जो है ये -4 है, ठीक है। और x इंटरसेप्ट जो है वो है +4, ठीक है। आपको बतानी है इसका स्लोप क्या है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन? जल्दी, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फास्ट क्विकली फास्ट, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, बोले।
ओके, नहीं आया समझ? देखो, सबसे पहले हमने क्या सीखा है, स्लोप निकालने के दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके दिमाग में सेट करें? इधर इट विल बी गिवन बाय y2 minus y1 by x2 minus x1 और इट विल बी गिवन बाय tan ऑफ थीटा। अब सवाल है हमारे पास क्या अवेलेबल है। अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर आप कर्जरली देखोगे, मतलब बिना दिमाग लगाए देखोगे, तो आपको लगेगा कि आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली आपके पास अवेलेबल है। देखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बेसिक कोऑर्डिनेट के नॉलेज से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 4,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,-4। तो क्या आपके पास दो कोऑर्डिनेट है जिसके तो स्ट्रेट लाइन गुजर रही है? तो कौन सा फॉर्मेट आपको यूज करना चाहिए, ये वाला? यस और नो? चलिए यूज करते हैं। अब सवाल यहाँ पे आता है कि सर y1 x1 y1 किसको माने, x2 y2 किसको माने? किसी को भी मान लो। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं मानता हूँ इसको एज x1 y1 और इसको एज x2 y2। समझे ध्यान से? तो मैं इसका स्लोप निकाल रहा हूँ, सुनिए, इसलिए मैं इसको रेड कलर से निकाल रहा हूँ। सब लोग ध्यान से देखें। y2 माइनस y1 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज 4 माइनस 0। तो आपका रिजल्ट क्या है, +1। स्लोप इज +1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान सुनो, कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इसको मानूंगा x2 y2, इसको मानूंगा x1 y1, तो क्या मेरा आंसर अलग आएगा? लेट्स सी। इसको मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, आपको कलर कोडिंग समझ में आ रहा है। इसका अगर मैं स्लोप लूं, तो अगेन y2 माइनस y1, बोलो -4 -0 अपॉन 0 -4। क्या अभी भी आपका रिजल्ट +1 ही आया? क्या मेरी बात समझ में आई? एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या ये समझ में आया? छोटी सी बात, कोई खास बात नहीं है। क्या सबको क्लैरिटी है? स्लोप कैसे निकालते हैं, क्या बात समझ में आई? एवरीवन 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 एवरीवन, थोड़ा सा मैथमेटिकल सेंस बढ़ाना पड़ेगा। देखो, अगर मैं ऐसा करूं, आपको ध्यान सुनना, अगर मैं ऐसा आपको दूं, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये तो 90 डिग्री, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये 4 है और ये भी 4 है, समझो मैं स्पॉटलाइट की मदद से दिखा रहा हूं, अगर ये 4 है और ये भी 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे ये दोनों एंगल 45 डिग्री है। क्या तुम ये समझ पाए? अगर सुनो, बेसिक ज्योमेट्री के साथ साथ देखो, अभी क्या होगा कि जो भी मैं एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल में कैसे ज्योमेट्री, कैसे मेंसुरेशन, कैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज हो सकते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट यूज हो सकता है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है? तो ऐसा एज सच कोई ऐसा डिफरेंशिएटर नहीं रहेगा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो अभी सिर्फ कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। एज अ मतलब जो रिपीटर बच्चे होते हैं उनको ये सब चीजें थोड़ी बहुत समझ में आती है। तो जिसको नहीं आया होगा वो अपना क्लैरिटी ले। अब ध्यान से देखो, क्या मैं आपको ये पूछ सकता हूँ, बताएं दोस्तों, ये ट्रायंगल के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो आप मुझे क्या बोलोगे, ये कैसा ट्रायंगल है? इट्स एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। यस और नो? आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है आपको? कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो एंगल इक्वल होते हैं उनके ऑपोजिट के साइड्स इक्वल होते हैं। पता नहीं है? साइड्स, कम ऑन, साइड्स opposite to equal angles are equal, or reverse, vice versa is also true. Angles opposite to equal sides are equal. Yes or no? तो ध्यान से देखें, यहाँ पे 45 डिग्री था, या 4 और 4 था। 4 और 4 के ऑपोजिट में जो एंगल्स होंगे, 4 और 4 साइड के ऑपोजिट में जो एंगल्स होंगे, वो एंगल्स क्या है? वो एंगल्स इक्वल होंगे। इसीलिए 90 डिग्री यहाँ खप गया, बचा था 90 डिग्री, उसको इक्वली डिवाइड किया, 45 आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये? अच्छा, कोई मुझे बताए, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस एंगल? ये कितना होगा? बोलो, कितना होगा ये एंगल? क्या ये भी 45 डिग्री होगा? एवरीवन, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यस और नो? वेरी गुड, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 45 डिग्री होगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या आपको ये एंगल मिला 45 डिग्री? इस एंगल के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। इस एंगल के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ओपिनियन मतलब क्या ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये लाइन बना रहा है? हाँ, इसका मतलब सर आपने बताया था स्लोप निकालने के दो तरीके हैं, तो ये एंगल मिल गया, तो इस एंगल के हिसाब से सर स्लोप हम निकाल सकते हैं tan ऑफ 45 डिग्री। बिल्कुल। क्या आंसर +1 ही आ रहा है? ये आंसर और ये आंसर को मैच कराओ, क्या मैच कर रहा है? इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। बोलो हाँ या ना। क्या बात समझ आ रही है? एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या बात समझ में आई है?
इजी पार्ट, क्या क्लैरिटी है? कोई खास बात नहीं है, हमें सब समझ में आता है, बोलो हाँ या ना। कोई खास बात नहीं है, हमें सब समझ में आता है, बोलो हाँ या ना। यस। अब देखो आगे बढ़ो, देखो अच्छा लगेगा आपको, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे। इसका मतलब ये नहीं कि लल्लू लल्लू सवाल बनाएंगे, लेकिन ये बेसिक मैथ्स लेक्चर है, हम क्या कर सकते हैं। आओ, सपोज मैंने एक लाइन लिया ऐसे, ठीक। सपोज मैं बोला आपसे कि भाई साहब ये जो एंगल है, सुनना, ये जो एंगल है, सॉरी, ये जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है 5, और ये जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट भी है 5। आप मुझे सब सब बता दो, जो जो आप बता सकते हो इस ट्रायंगल के बारे में, स्लोप बता दो इस लाइन का, जो जो अननोन है इस ट्रायंगल में सब बता दो, सब स्लोप बताओ, कोऑर्डिनेट्स बताओ, जो जो आप बता सकते हो सब बताओ, फाइंड ऑल अननोन्स। मैं एकदम एक जनरल क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आप सोच सको हर तरफ से। फाइंड ऑल अननोन्स, खटाखट खटाखट सॉल्व करना, सब 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 कुछ, जो जो आप निकाल सकते हो स्ट्रेट लाइन का, इस ट्रायंगल में जो जो निकाल सकते हो सब निकाल। सबसे पहले इस कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलो, ये ऊपर वाला कोऑर्डिनेट क्या ये होगा 0,5 एवरीवन। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो, क्या ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,0। सब कुछ निकलवा रहा हूं मैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोऑर्डिनेट है, ये ज्योमेट्री है, ऐसा सब फालतू काम नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ऐसे ही आपको इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ेगा। 0,5 5,0, बहुत बढ़िया। क्या ये 90 डिग्री है? देखो ये दो साइड्स इक्वल है, तो क्या इनके ऑपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होंगे? मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। ये दोनों एंगल कितने होंगे आपके हिसाब से, कितने होंगे? 45 डिग्री। कैसे सर? क्योंकि 90 डिग्री था, बाकी बचा हुआ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल मेक्स 180 डिग्री, बाकी बचा हुआ है 90 डिग्री। वो 90 डिग्री को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 45 45। यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस और नो? स्लोप बोलो, स्लोप बोलो, बोलो स्लोप। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, होल्ड होल्ड होल्ड। स्लोप निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, सुनो ध्यान से। एक है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और दूसरा है tan थीटा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा मेथड आप यूज करोगे? एक सेकेंड, यहाँ पे आप कौन सा मेथड यूज करोगे और क्यों? जल्दी बोलो, कौन सा मेथड यूज करोगे और क्यों? कौन सा मेथड यूज करोगे? क्या अवेलेबल है आपके पास? क्या अवेलेबल है आपके पास? स्लोप इज +1 जो बोल रहा है उसका गलत है। क्या अवेलेबल है आपके पास? देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ बेसिक्स क्लियर रखो बेटा। क्या अवेलेबल है आपके पास? देखो आपके पास दोनों ही अवेलेबल है भाई साहब, दोनों में से कुछ भी लगा लो तुम, क्योंकि देखो तुम्हें दो कोऑर्डिनेट पता है, देखो ये दो जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। यस सर। क्या तुम्हें ये एंगल नहीं पता है? ये एंगल, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। क्या तुम्हें ये एंगल नहीं पता है? ये एंगल पता है, क्योंकि एंगल इन स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है, ये 45 है तो ये 135 डिग्री होगा। तो आपके पास ये निकालने के दो तरीके हैं, इधर आप कर लो tan ऑफ 135 डिग्री, या फिर आप कर लो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यस और नो? क्या क्लैरिटी है ये? बोलो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करूंगा तो क्या करूंगा? फिर से मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, देखो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मान लो इसको आपने मानना x1 y1, इसको माना x2 y2। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि रिक्वायरमेंट ही वो है। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? क्या सब लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बक रहा हूँ? क्या -1 स्लोप है एवरीवन? गुड। अब देखो कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इसको लूंगा x2 y2, इसको लूंगा x1 y1, तो उस बच्चे का आंसर गलत आएगा क्या? लेट अस चेक। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, क्या फिर से -1 आया? तो इस बच्चे का भी कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों बच्चे का जवाब जवाब सही है, ठीक है। अब ये वाला बच्चा बोलेगा सर मैं क्या करूं? आओ उसे हेल्प करते हैं। क्या आपको पता है उसे कैसे हेल्प करेंगे? आपको tan ऑफ 135 डिग्री निकालना पड़ेगा। उसको कैसे हेल्प करेंगे? आपको tan ऑफ 135 डिग्री निकालना पड़ेगा। अच्छा tan ऑफ 135 डिग्री निकालने का तरीका मैं ये ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा। क्या इसको ऐसे लिखेंगे? क्या वो ये हो जाएगा विद माइनस साइन? किसी को कुछ नहीं आता है। क्या ये पता है ये कैसे हुआ? देखो
ये कैसे हुआ पता चला? सिर्फ एक या दो लोगों को पता है, बाकी लोग, भाई साहब, भाई साहब, बिना ये सब के फिजिक्स करने गए तो फिजिक्स विल नॉट एक्सेप्ट यू। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सब पहले क्लियर करो। क्या क्लैरिटी है? कैसे हुआ ये सबको समझ में आया एवरीवन? मैं ये बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, आई विल कवर दिस इन ट्रिग्नोमेट्री, डू नॉट वरी। लेकिन अगर किसी को नहीं आता है, डू नॉट वरी, आई विल कवर दिस इन ट्रिग्नोमेट्री, आई विल कवर दिस, डू नॉट वरी। अथर नहीं आता, ठीक है, मैं बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री के लिए वेट करो अभी फिलहाल। इससे आपका आंसर आ गया, इससे नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज आपको बेसिक पता नहीं था। मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। क्लैरिटी है? ट्रिग्नोमेट्री में मैं बताऊंगा, ठीक है? ये बात समझ में आई है? क्लियर है? ये सब निकाल दिया आपने, ठीक है ना? ऐसा सोचो, तुमको कोई भी लाइन वाइन कुछ भी दिया जा सकता है, कहीं पे भी लाइन दिया जा सकता है, और आपसे पूछा जाएगा स्लोप निकालो इस लाइन का। क्या ऐसे सब चीजें आप कर सकते हो? ठीक है, मैंने आपको दो एग्जांपल लेके दिखाया, दो अलग अलग वैरायटी के लेके दिखाए। अब और भी वैरायटीज हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन किसी भी क्वाड्रेंट के थ्रू क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, आप ये सब काम कर सकते हो। कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा? थोड़ा सा अच्छा लगा एवरीवन? थोड़ा बोलना पड़ेगा भाई। क्या क्लैरिटी है ये? एवरीवन समझ में आ रही है बात? गुड। रिस्पॉन्ड करते चलो प्लीज। साउंड इज वेरी लो। दैट माइट बी प्रॉब्लम विथ योर फोन। इज एवरीबडी लिसनिंग टू मी करेक्टली? कोई इशू नहीं है? भाई देख ले, जिसको भी कम सुनाई दे रही है वो थोड़ा सा देखे, अपना नेटवर्क वेटवर्क चेक करे। ठीक है, सबको आवाज सुनाई देनी चाहिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे जो मैं सेक्शन डील करूंगा, मुझे लग रहा है शायद आपको ये पता है या नहीं है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, समझे सब लोग? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो पहला जो फॉर्म होता है वो कहलाता है पॉइंट, सॉरी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट। सब लोग अपने कॉपी में लिखेंगे, यहीं पे मैं समझा दूंगा और यहीं पे सीखो प्लीज। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट मतलब प्रोवाइडेड क्या रहेगा? व्हाट विल बी प्रोवाइडेड टू यू? आपको स्लोप पता रहेगा एंड आपको इंटरसेप्ट पता रहेगा। तो स्लोप और इंटरसेप्ट, ये जब दो चीजें पता हो तो आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्म होता है वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m होता है स्लोप और c होता है इंटरसेप्ट। तो c यहाँ पे विथ साइन, c विथ साइन मतलब जो कांस्टेंट होगा प्लस जो साइन है उसके आगे, ये दोनों इंटरसेप्ट बनाते हैं। मतलब इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। समझ में आ रही बात? तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब जब स्लोप दिया रहो और इंटरसेप्ट दिया रहे तो मैं इस तरीके से इक्वेशन लिखूंगा। एग्जाम्पल, सबसे जरूरी यही होता है, सब लोग देखें। सब लोग देखें, स्लोप इंटरसेप्ट, ठीक है? सब लोग देखेंगे, कोई खास बात नहीं है। देखो, सपोज मैं आपको बोलूं कि यू आर हैविंग अ लाइन लाइक दिस। देखो, ये ऐसा एक लाइन है आपका, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपका जो इंटरसेप्ट है y, सपोज आई से दिस इज -2, और ये जो एंगल है, ये एंगल मैं बोल रहा हूं सपोज 30 डिग्री। समझना, ध्यान से देखो, आपको क्या प्रोवाइडेड है? सबसे पहले m विच इज स्लोप। क्या आपको स्लोप प्रोवाइडेड है? डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। क्या मैं tan ऑफ 30 डिग्री निकाल सकता हूं? क्या ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो ये 30 डिग्री बन रहा है, लाइन के साथ मिल जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, तो आपका थीटा जो है वो 30 डिग्री है। तो क्या tan ऑफ 30 डिग्री स्लोप देगा? 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री कितना होता है बोलो? 1/√3। यस और नो?
अच्छा इंटरसेप्ट कितना है बोलो। अच्छा यहाँ पे इंटरसेप्ट की जब बात है, ये कौन सा इंटरसेप्ट है इस इक्वेशन में, y इक्वल टू mx प्लस सी में, ये जो c है ये कौन सा इंटरसेप्ट है, क्योंकि इंटरसेप्ट दो हो सकते हैं राइट। ये कहलाता है x इंटरसेप्ट और ये कहलाता है y इंटरसेप्ट। ठीक है, सपोज यू टेक अ लाइन लाइक दिस, तो ये कहलाएगा x इंटरसेप्ट, ये कहलाएगा y इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट दो हो सकते हैं, x एंड y बोथ। तो ये जो इंटरसेप्ट है यहाँ पे जो दिया गया है, ये कौन सा इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। इस इक्वेशन में भी देखो ये जो c है, इट इज द इंटरसेप्ट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इट इज द y इंटरसेप्ट। ठीक है, इट इज द y इंटरसेप्ट, सब लोग अपने नोट्स में लिखें, इट इज द y इंटरसेप्ट इस फॉर्मेट में। क्या बात समझ में आ रही है। तो इंटरसेप्ट जो है वो कितना है, कैन एनीबॉडी टेल मी। इंटरसेप्ट साइन के साथ हमेशा लेना है, कितना है इंटरसेप्ट, इज इट -2। तो आपका इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा 1/√3x -2। दिस इज व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्या मेरी बात समझ में आई है, क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन। दिस इज व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्या क्लैरिटी है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। समझे आप, समझे आप एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल देखो, एंड थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। ऐसा मत होना कि हमने, आप जब कराते हो तो सब समझ में आता है और घर में जाते तो कुछ भी समझ में नहीं आता। इस टाइप का स्टेटमेंट मत देना अभी, अभी आप मतलब वैसे स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो एक्चुअली। ठीक है ना, समझे ध्यान से। नेक्स्ट मैं एक इक्वेशन ऐसे ले रहा हूं, देखो ध्यान से, ऐसे। सपोज इफ आई से, समझना, सपोज इफ आई से दिस एंगल इज 45 डिग्री और ये वाला इंटरसेप्ट दिया हुआ है, दिस इज 4। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, समझे, बस इतना ही दिया हुआ है और कुछ नहीं बोला है। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हो क्या, एक मिनट ट्राई करो। कैन यू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सब लोग ट्राई करें, एक मिनट, फास्ट फास्ट, बहुत बेसिक बात पूछ रहा हूं मैं, बोलें। गुड, ओके, वी विल सी। इसको इसको कैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखें। सबसे पहले देखो, स्लोप एंड इंटरसेप्ट। सोचो, क्या मुझे इंटरसेप्ट पता है, इंटरसेप्ट मतलब वाई इंटरसेप्ट, क्या मुझे इंटरसेप्ट पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मुझे इंटरसेप्ट पता है, वाई इंटरसेप्ट, क्या मुझे पता है। अकल लगा भाई, ये सब नहीं कर पाओगे तो फिजिक्स कैसे करोगे भाई, जल्दी अकल लगाइए, अकल लगाइए प्लीज। बोलिए, क्या मुझे वाई इंटरसेप्ट पता है, क्या मुझे वाई इंटरसेप्ट पता है। यस, कितना है वाई इंटरसेप्ट, कितना है वाई इंटरसेप्ट, -4, वेरी गुड, -4 है वाई इंटरसेप्ट एवरीवन। कैसे 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 कैसे, सर ये 45 है सर, तो ये भी 45 होगा ना सर, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा ना सर, तो ये 4 नीचे की तरफ है इसलिए -4 रहेगा, विद साइन लेना है तो इंटरसेप्ट -4 आया। ओ अच्छा, स्लोप 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 निकालने का तरीका बताएं। tan 45 डिग्री गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, सोचो, इसलिए तो मैं करवा रहा हूँ ये सब। tan 45 डिग्री गलत है, -1/2 भी गलत है, tan 135 डिग्री करेक्ट है, -1/2 गलत है, 135 डिग्री थीटा है, स्लोप है tan ऑफ 135 डिग्री, बिल्कुल सही। लेकिन आपको tan ऑफ 135 डिग्री निकालने में थोड़ी सी दिक्कत थी,
तो मैं tan ऑफ 135 डिग्री लिख रहा हूँ, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो इसका सॉल्व जो होगा ये मैं बाद में करूंगा, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत इशू था। अब ध्यान से सुनो, दूसरा तरीका, क्या मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, बोलो। हाँ यार, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,-4, यस। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -4,0, यस। यस और नो एवरीवन, क्या मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,-4, इस पॉइंट का -4,0 पता है? अरे बोलो भाई एवरीवन, यस सर। तो क्या हम यहाँ पे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 कर सकते हैं? सब लोग बोले। अब सवाल है किसको y2 माने, किसको x2 माने। चलिए सपोज मैं इसे मानता हूँ x1 y1, इसे मानता हूँ। देखो मैं बार बार करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर मैं स्लोप रेड कलर के नोमेनक्लेचर के हिसाब से निकालूं तो क्या हो जाएगा, y2 - y1 x2 - x1। क्या मैं फास्ट जा रहा हूँ? यस सर। x2 - x1, क्या ये 0 - -4 है? तो क्या -4/+4 इज इट -1? यस सर। देखो 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 देखो, एक सेकंड गाइस गाइस गाइस, +1 नहीं है, फॉर हेवन सेक। आप 10वीं फेल की तरह बात ना करें प्लीज। मैंने आपको निकाल के दिखाया -1 है, आप +1 लिखे जा रहे हो। यार अगर समझ नहीं आता है ना, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो भाई, मैं फिर से बोल रहा हूं। मैं बहुत ऑनेस्टली बात करता हूं, कोई मीठा में डुबाया हुआ बात बोलता ही नहीं हूं मैं। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता है, आप फिजिक्स कैसे करोगे? और वो भी 32 वीक में पूरा सिलेबस। मजाक है क्या कोई? प्लीज रेस्पॉन्ड फास्ट। y2 - y1 बोलो। x2 - x1 बोलो। -4 - 0 +4/-4 कितना आया? -1। क्या आंसर मैच कर रहा है? क्या आंसर मैच कर रहा है? तो आप कहीं पे भी x1 y1, किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 लो, आंसर सेम आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लैरिटी है ये? चलो आगे बढ़ो। अब हम बात करेंगे दूसरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट। पहला इक्वेशन मैं फिर से रिपीट करवा देता हूं। पहला इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट हमने क्या पढ़ा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट। अगर स्लोप पता हो और इंटरसेप्ट पता हो, कौन सा इंटरसेप्ट? वाई इंटरसेप्ट। स्लोप पता है, वाई इंटरसेप्ट पता है, तो क्या हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या क्लैरिटी है एवरीवन? सबको समझ आ रहा है? सब लोग फॉलो थ्रू कर पा रहे हो? सब लोग वर्क कर पा रहे हो? सर थोड़ा स्पीड स्लो कीजिए। कितने लोग बोल रहे हैं? कितने लोग बोल रहे हैं स्पीड स्लो करने के लिए? भाई साहब अगर स्पीड स्लो करूंगा तो आप मुझे लिखित में दे दो सर। अगर हमारा, हाँ, अगर हमारा 50% सिलेबस होगा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। अथर 50% सिलेबस से खुश हो गए ना? मुझे सिलेबस भी चाहिए और मुझे स्लो भी चाहिए, ये दोनों चीजें नहीं मिलेंगी बहुत सर। मिल सकती है अगर मैं धांधली करूँ तो। मतलब जो डेप्थ है वो डेप्थ ही ना बताऊं, ऊपर ऊपर से सरफेस छुआ के निकाल दूं। वो काम मैं करता नहीं, इसलिए बहुत से बच्चे मुझे छोड़ के चले जाते हैं। जाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जिसको रिजल्ट चाहिए वही मेरे पास आएगा, और जिसको मनोरंजन करना है आप जा सकते हो दूसरी जगह पे। स्लो करने के लिए बोल रहे हो, ये सब मैं अगर स्लो पढ़ाऊंगा तो क्या फास्ट पढ़ाऊं मैं तुम्हें फिर? बोल भाई। समझ में आ रहा है ना मेरी मजबूरी? समझ, मैं तेरी मजबूरी समझ रहा हूं, और मैं इसलिए बार बार चीजों को रिपीट भी कर रहा हूं। नेक्स्ट फॉर्मेट, सेकंड फॉर्मेट। सेकंड फॉर्मेट है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब प्रोवाइडेड क्या क्या रहेगा? प्रोवाइडेड रहेगा वन पॉइंट थ्रू विच लाइन पासेस। कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन पासेस। वन पॉइंट, पॉइंट मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। वन पॉइंट मतलब वन कोऑर्डिनेट जिसके थ्रू लाइन क्रॉस कर रहा है। तो एक कोऑर्डिनेट पता होगा जिसके थ्रू लाइन क्रॉस कर रहा है, और दूसरा आपको पता होगा स्लोप ऑफ द लाइन। तो आप ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखोगे। कैसे लिखोगे इक्वेशन? इक्वेशन सुनो कैसे है। y minus y1 is equal to m into x minus x1. This is what is the equation of straight line in point slope form. जिस एक पॉइंट से गुजर रहा है स्ट्रेट लाइन वो पता है, और
उसका स्लोप पता है। सो दिस इज व्हाट इज द इक्वेशन, समझे आप? तो यहां पे व्हाट इज x1 y1, समझे? x1 y1 वो कोऑर्डिनेट है जिससे लाइन क्रॉस कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है? m क्या है? m स्लोप ऑफ द लाइन है, ठीक? एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के तो होता नहीं है। आइए एग्जाम्पल, इसको समझें, सब लोग देखेंगे। ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, समझेंगे ध्यान से। सपोज मैं आपको ठीक है, ये एक पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, ये पॉइंट है मान लो 3,4, सॉरी 5,2, इससे क्रॉस कर रहा है, ठीक है? और ये बोला गया है कि ये जो एंगल है, ये एंगल है 30 डिग्री। क्या आप इसका इक्वेशन निकाल सकते हो? जल्दी बोलो, क्या पॉइंट जिसके थ्रू लाइन गुजर रहा है क्या वो पता है? हाँ सर, यस। क्या स्लोप ऑफ द लाइन पता है? क्या स्लोप ऑफ द लाइन पता है? नहीं आ रहा समझ। क्या स्लोप ऑफ द लाइन पता है? यस यस यस, कौन सा स्लोप ऑफ द लाइन? करेक्ट, tan ऑफ 30 डिग्री। देखो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हुआ, लेकिन सुने, सुने मेरे, सुने ध्यान से, सुने फ्रेंड्स ध्यान से सुने, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बन रहा है। इसका मतलब यही वो थीटा है जिसके बारे में हम बात करते हैं। थीटा इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 150 होगा ना सर? बहुत बढ़िया, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं आप समझें। मुझे बताओ ये जो थीटा है ये क्या होगा? ये 150 होगा या 30 होगा? क्या सही आंसर है? थीटा की वैल्यू बताएं। दो ऑप्शन में दे रहा हूं, एक है 150, दूसरा है 30। क्या है थीटा और क्यों? देखो ये सब में एरर होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको सही से एकदम क्लियर करो, क्योंकि यही सब चीजें आपको यूज करनी पड़ती है न्यूमेरिकल की वैल्यू लाने के लिए। और आप बोलते हो कि मेरे को फिजिक्स नहीं आ रहा है। फिजिक्स इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज आपको मैथ्स नहीं आ रहा भाई, समझो। मुझे बताओ 150 या 30? अरे डेफिनेशन पढ़ो भाई, व्हाट इज थीटा? व्हाट इज थीटा? करेक्ट, इट इज द एंगल मेड बाय, जो भी स्ट्रेट लाइन है, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्लीज इसको समझो, 10 बार बोलो, एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ या ना बोले? हाँ या ना बोले? तो 150 डिग्री जो है, इट इज द एंगल मेड इन विच डायरेक्शन? इट इज मेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये तो सीधा सीधी गायब हो गया भाई, ये क्लॉकवाइज है, ये तो हो ही नहीं सकता। 30 डिग्री आंसर है मेरा, यस और नो? 30 डिग्री मेरा आंसर है। सो स्लोप आएगा tan ऑफ 30 डिग्री। क्या आपको समझ में आया है? अब प्लीज ऐसा मत बोलना कि सर आपने जैसा पढ़ाया था वैसा क्वेश्चन नहीं आया। बॉस फिजिक्स है ये, यहाँ पे एंगल कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ भी एंगल कहीं पे भी दे देगा आपको। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, एंगल इन स्ट्रेट लाइन का बेसिक लॉजिक आपको आना चाहिए। वो पढ़ाने बैठूंगा तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है सिलेबस कवर करना। अब बोलो इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन कैसे लिखा था मैंने? y माइनस y1, ये देखो ये x1 है, ये y1, m इज 1/√3। क्या ये मेरा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन? एवरीवन क्लियर है? क्या समझ आया है एवरीवन? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? सब लोग मेरे साथ हो, बोर नहीं हो रहे हो ना? समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या क्लियर है? समझ आ रहा है? आ जाओ, ये देखो। हाँ,
ओके देखो, ये है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन निकालो। एक मिनट का समय दे रहा हूँ, फास्ट क्विकली, खटाक से, देख के साथ होना चाहिए ये सब, खट खट खट। देखो दो काम होते हैं, सुनो सुनो, एक होता है कि आपको इक्वेशन निकालने की जरूरत पड़ती है, और दूसरा काम होता है कि इक्वेशन पता रहता है और स्ट्रेट लाइन कैसा होगा वो दिखाना है। वो आपको मैं शॉर्टकट तरीका बता चुका हूं एकदम पहले पेज में, यस और नो। अगर इक्वेशन दिया हुआ है और लाइन कैसा होगा ये निकालना है, क्या मैंने आपको बता चुका हूं क्या प्रोसेस है? यस नो में भी बता चुका हूं, बता चुका हूं। अब उल्टा कर रहे हैं हम लोग। अगर स्ट्रेट लाइन बना दिया हुआ है और कुछ उसमें वैल्यूज वैल्यूज दिए हुए हैं, एंगल 30 डिग्री है, ये एक कोऑर्डिनेट है, इसका इक्वेशन लिखो, उल्टा काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये दोनों की जरूरत पड़ती है हमें फिजिक्स में। निकाल लिया किसी ने? चलो आओ मिलके करते हैं। मुझे एक बात बोलो, स्लोप, क्या स्लोप पता है आपको? और पॉइंट, क्या पॉइंट पता है आपको जिससे गुजर रहा है? हाँ सर पॉइंट पता है, 2, -5। क्या स्लोप पता है? सही तरीके से बोलना, स्लोप इज √3। सोच समझ के बोलना बेटा। देख देख देख, स्लोप क्या होता है? एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है वो एंगल ये है। यस यस एवरीवन, एवरीवन, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये देखो क्या समझ में आई बात? मुझे कुछ बच्चों का आंसर्स आ रहे हैं, गुड। एक सेकंड रुक जा भाई, ये देख 30। अब मुझे बताओ ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये थीटा कितना है बोलो? यही है थीटा। थीटा कितना है? क्या 120 डिग्री है? क्या थीटा 120 डिग्री है? 150? क्या थीटा 120 डिग्री है एवरीवन? करेक्ट। तो स्लोप होगा tan ऑफ 120 डिग्री। tan ऑफ 120 डिग्री मतलब tan ऑफ 90 + 30, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ tan दैट इज cot ऑफ 30, और इसके आगे साइन में लगेगा नेगेटिव, तो -cot 30। tan 30 होता है √1/√3, cot 30 -cot 30, cot 30 हो जाएगा -√3, तो -√3 इज द स्लोप। करेक्ट, -√3 इज द स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा? कितने लोगों का ये आंसर आ चुका है? हाथ उठाओ, कितने लोगों का ये आंसर आ चुका है? जल्दी फास्ट, गुड। 2-3 लोगों का आया है, सबका आना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है भाई? क्लैरिटी यही है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, होना रहो। ये देखो, नेक्स्ट जो फॉर्मेट है वो है 2 पॉइंट फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इज थर्ड फॉर्मेट, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में प्रोवाइडेड क्या होगा, आइए समझते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म में प्रोवाइडेड क्या होगा? 2 पॉइंट फॉर्म में प्रोवाइडेड होगा 2 पॉइंट्स थ्रू विच लाइन पासेस, ये प्रोवाइडेड, ठीक है, ये प्रोवाइडेड है। 2 पॉइंट थ्रू विच लाइन पासेस, ओके। सो 2 पॉइंट जिसके थ्रू लाइन पास कर रहा है ये हमें प्रोवाइडेड है, आ जाओ। तो इसका इक्वेशन, अच्छा इसका इक्वेशन कैसा होगा वो लिखाना जरूरी है, देखो इसका इक्वेशन होगा y - y1 x - x1 y2 - y1 by x2 - x1।
और y माइनस y2 x माइनस x2 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x2। ये है आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्म। तो अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा। अभी बहुत से बच्चों को ये वेरिएबल देख कैसा लग रहा होगा, सर मुझे तो लग रहा है ये दोनों इक्वेशन अलग अलग हो जाए। नहीं होता दोनों इक्वेशन अलग अलग, मैं करके दिखाता हूँ। क्या मैं अगले पेज में जाऊं? एवरीबॉडी रिटर्न डाउन, सबने लिख लिया है? क्या मैं अगले पेज में जाऊं? थोड़ा फास्ट। क्या मैं अगले पेज में जाऊं? सबने लिख लिया? राइट इट डाउन इन योर कॉपी। देखो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप घर जाओ फिर से एक एक लाइन पढ़ो, आपके पास उतना समय नहीं है। तो जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ क्लास में ही, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल 98% के आसपास या उससे ज्यादा होनी चाहिए कि मैं जो बक रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो अभी क्लियर करो। ठीक है, मैं हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बट आपके पास उतना टाइम नहीं है गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। देखो सपोज मैं ऐसा एक लाइन ले रहा हूं। सपोज इफ आई से द लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट है 2,4, दूसरा पॉइंट है 4,2। इससे क्रॉस कर रहा है। मैंने 2 पॉइंट्स मुझे पता है और मुझे इसका इक्वेशन बताना है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा अभी हमने सीखा है, सुनो। इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखो मैं दोनों फॉर्मेट लिख रहा हूँ इक्वेशन पे, ठीक है ना। सपोज मैं वो करके दिखाता हूँ। सपोज इफ आई कंसीडर दिस एज x1 y1 एंड आई कंसीडर दिस एज x2 y2। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ये लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एक बार इक्वेशन में लिख रहा हूँ, क्या देखो, y माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस y1 2 माइनस 4, ध्यान से देखना, अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 2। ये देखो, ये पार्ट तो दोनों में सेम है ना, ये देखो, यस, ये पार्ट दोनों में सेम है, राइट। तो 2 माइनस 4 बाई 4 माइनस 2 x माइनस 2, क्लैरिटी है ये? ठीक, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं कि क्या आएगा। 2 माइनस 4 बाई 4 माइनस 2 माइनस 4 इज माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2। तो 2 माइनस 4 इज माइनस 2 बाई 2 इज माइनस 1। तो ये क्या आया, y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो ये आ जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस 6। y प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस 6। ये आया मेरा आंसर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन। अब कोई बोलेगा, सुने ध्यान से, वेरी गुड। अब कोई बोलेगा कि सर मैं ऐसा लिखूं तो y माइनस ये जो मैंने दूसरा फॉर्मेट लिखा था, y माइनस y2 ले रहा हूँ। y माइनस y2 विच इज 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 माइनस x2 माइनस x1, तो वही रहेगा, इंटू x माइनस 4। इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस वन विल बी y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 बाई 4 माइनस 2 इज माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। सॉल्व करते हैं तो इट इज लाइक y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। तो y प्लस एक्स जो है ये आ जाएगा प्लस 6। तो देखो ये दोनों इक्वेशन मैच कर रहे हैं, यस और नो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये वाला फॉर्मेट लो या ये वाला फॉर्मेट लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है एवरीवन? डिड आई प्रूव माय पॉइंट? क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? क्या ये सबको समझ में आया? क्लैरिटी है ये? यही मैं बोल रहा था, बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर इक्वेशन तो अलग अलग लग रहा है, क्या इक्वेशन फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो अलग अलग इक्वेशन आएगा? बिल्कुल नहीं, आपका सेम इक्वेशन आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट। लास्ट जो फॉर्मेट है वो है इंटरसेप्ट फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्मेट में प्रोवाइडेड क्या होता है? प्रोवाइडेड होता है एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। सिर्फ आपको इंटरसेप्ट प्रोवाइडेड होता है और आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बिल्ड करना पड़ता है।
तो जो इक्वेशन रहता है स्ट्रेट लाइन का वो रहता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। याद करो, इसी फॉर्मेट को यूज करके हमने किसी भी इक्वेशन से जो ग्राफ है उसको प्लॉट किया था, याद है? इसी इक्वेशन के सहारे। याद है, याद है, याद है, याद है, भूल गए? याद है कि नहीं याद है? एकदम बिगिनिंग में याद करो आज के लेक्चर का। यस और नो? अरे बोलो भाई, यस और नो? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है? यस सर, एकदम क्लियर है। तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे a क्या है? a इज प्लस a विथ साइन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग x इंटरसेप्ट, and plus b, what this is representing? This is representing y intercept। तो देखो कैसे बनेंगे, एक एग्जांपल दिखाओ सर। लो एग्जांपल लो, ये देखो। सपोज, समझना, सपोज हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप से है। सपोज मैं बोलूं ये इंटरसेप्ट जो है, ये इंटरसेप्ट है +2, ये इंटरसेप्ट है +3। मुझे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन चाहिए, कैसे निकालोगे? मुझे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन चाहिए, कैसे निकालोगे? विल इट बी x बाई x इंटरसेप्ट कितना है विथ साइन +3 प्लस y बाई y इंटरसेप्ट कितना है विथ साइन +2। क्या ये 1 है? इज दिस द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो इंटरसेप्ट फॉर्मेट है, दिस इज वेरी यूजफुल। मैं यहाँ पे लिखता हूं क्योंकि मैंने एकदम बिगिनिंग में करवाया था। वेरी यूजफुल फॉर ड्रॉइंग ग्राफ्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। सब लोग अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसको डालेंगे। इनफैक्ट जब भी आपको कोई भी इक्वेशन किसी भी फॉर्मेट में मिल जाए और आपको बोले कि स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन कैसा दिखेगा, ग्राफ कैसा दिखेगा, तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म का ही यूज करें। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। देखो देखो होना, टाइम कितना हुआ? डू वी हैव टाइम? वी हैव अराउंड 6 मिनट्स टाइम, ठीक है, 6 से 7 मिनट्स। अच्छे से करा रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। सपोज मैं आपको इक्वेशन देता हूँ -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। सपोज आई गिव यू दिस। मैं आपसे पूछा कि इसका ग्राफ कैसा होगा, ड्रॉ इट्स ग्राफ। सुनना ध्यान से, ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे किस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में सोचना चाहिए? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। इसका ग्राफ अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मुझे किस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में सोचना चाहिए? मुझे किस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में सोचना चाहिए? मुझे किस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में सोचना चाहिए? फोर्थ, विच इज द इंटरसेप्ट फॉर्मेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ करना ही नहीं है, यही करना है। दूसरा कोई तरीका मत करना, टाइम बर्बाद करोगे एग्जाम हॉल में। क्या करना है? सारा एक्स और वाई एक साइड में आ जाता है। उसके बाद आपको क्या सिखाया मैंने? दोनों साइड में ये 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 आता है, राइट? तो अगर मैं जो कांस्टेंट है उसको 7 से डिवाइड कर दूं दोनों साइड में, तो इधर 1 आ जाएगा। तो मेरा फॉर्मेट यहाँ पे 1 मैच करता है। अब इसको देखो, क्या आपको ये समझ में आया? ये क्या किया मैंने? एक लाइन में कर दिया, यहां से यहां जंप मारा, मैंने एक स्टेप खा लिया। क्या आपको समझ में आया? मैंने एक स्टेप खा लिया, मैंने डिवाइड कर दिया। अरे फ्रैक्शन फ्रैक्शन है भाई, हाँ या ना? सबको समझ में आया ये? देखो, अब इसका स्ट्रेट लाइन बनाना है। क्या खास बात है बोलो? क्या तुमने ओरली बना लिया? देखो मेंटली तुमने बना लिया है ऑलरेडी, लेकिन मुझे बनाना है तुम्हारे सामने, इसलिए मुझे ये लाइन ड्रॉ करना है। एक्स इंटरसेप्ट है -7/4, इसका मतलब कहीं पे यहाँ पे भाई साहब। y इंटरसेप्ट है +7/3, मतलब कहीं पे यहाँ पे। मतलब मेरा जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो ऐसा जाएगा। ये देखो, ये मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ में ऐसा दिखेगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या चमका है बोलो? क्या बात समझ में आई है एवरीवन? क्या मैंने जो भी बोला क्या क्लियर है? तो क्या मैंने आपको आज जो जो चीजें बेसिक मैथ्स में बताई है, क्या आपको 100% क्लियर है? ये क्लियर होना चाहिए, राइट? कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किस किस फॉर्म में हो सकता है, कैसे इसके इक्वेशंस लिखे जा सकते हैं। बहुत बार काम आता है ये, बहुत बार, ठीक है ना? और फिजिक्स में इसको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी। क्या क्लियर है ये? हमारे पास कितना टाइम है? हमारे पास और 3 मिनट है। एक दो एग्जाम्पल और देख लो, देखता हूँ कर पाते हो कि नहीं कर पाते। चलो देखो ध्यान से। सपोज मैं आपको इक्वेशन देता हूँ 4x - 6y इज इक्वल टू 4।
ठीक है, बताओ बताओ इसका इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, बताओ सब लोग बताओ, इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, सब लोग बोलो फास्ट, ओरली बोलो, ग्राफ कैसा दिखेगा, ओरली होगा अभी आपके से। क्या दोनों साइड 4 से डिवाइड करेंगे, क्या x बाई +1 प्लस y बाई -4/6 इज इक्वल टू 1। x बाई +1 मतलब x कोऑर्डिनेट है +1, यहां से क्रॉस करेगा, y कोऑर्डिनेट कितना है -4/6, मतलब मेरा जो ग्राफ होगा वो ऐसे जाएगा भाई साहब। क्या एक एक लाइन में हो गया आंसर भाई, मजा आया। इसको पहले पता नहीं आप कैसे करते थे, बट क्या अभी एक लाइन में हो जाएगा, एक लाइन में देखते साथ हम बता देंगे ग्राफ कैसे होगा, बोलो हाँ या ना। ऐसे आपने बहुत बार फिजिक्स के क्वेश्चन देखे होंगे कि आपको इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है ग्राफ कैसा होगा बोलो, तो ये सब बेसिक मैथ से आती है और ये सब चीज आपको करनी आनी चाहिए, तभी आप फिजिक्स में जो मैथमेटिकल क्वांट वाला पार्ट है वो आप समझ पाओगे। मैं हर सवाल में आपको बताऊंगा फिजिक्स कितने में खत्म हो गया, कितने में क्वांट, आपको खुद ब खुद फील आ जाएगी, हाँ यार बात तो सही बोल रहे हैं सर। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बिकॉज वी हैव सम टाइम, मैं क्या कर रहा हूं सुनो ध्यान से, मैं आपको ना आज एक लेक्चर भेजूंगा, ठीक है, वो लेक्चर है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन जो होते हैं इन हमें न्यूटन लॉज चैप्टर में, सुनना ध्यान से, मैं जो भी बात करूंगा सब रिलेवेंट है। न्यूटन लॉज चैप्टर में हमें मैक्सिमम 3 अननोन और 3 इक्वेशन, 3 अननोन 3 इक्वेशन हमें सॉल्व करना आना चाहिए। आप अपने आप से पूछो क्या आप 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व कर सकते हो। मैं नहीं पूछूंगा, मैंने आपको एक गाइडलाइन दिया है। न्यूटन लॉज और एक चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे आप कर्सफ्स के लूप रूल लगाते हो। इन दो चैप्टर में ये 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स सॉल्व करने के जो इक्वेशंस होते हैं, इसमें नीट का बच्चा, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं नीट का बच्चा बार बार फंसता है, बार बार, क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। गुड, जिसको सॉल्व करना आता है बहुत बढ़िया। मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को आपके ग्रुप में आज एक रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, प्लस मैं एक सेपरेट रिकॉर्डिंग भेजूंगा जहां पे मैं 20 मिनट में बता रहा हूं कि कैसे कोई भी 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का इक्वेशन आप खटाक से सॉल्व कर सकते हो। काम की चीज है, काम की चीज है, बोलो हाँ या ना, काम की चीज है कि नहीं है, हाँ। क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर हमने देखा है सर कर्सफ लूप रूल में इक्वेशन बन जाता है I1 I2 I3 वाले, और हमसे बनता ही नहीं इक्वेशन। यस और नो, याद आ रहा है, कर्सफ लूप रूल, भूल गए तुम, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो, याद आ रहा है, यस। तो मैं वो भेजूंगा, वो वाला भी आज देख लेंगे। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग थोड़ा बहुत लॉगरिथम्स की बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत लॉगरिथम्स के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो कल जो सेशन होगा, कल का सेशन सुपर डुपर यूजफुल है, तो प्लीज बी देयर इन द क्लास, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड एंड यू लाइक द सेशन। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम।